सुप्रभात। आज हम आरोप पुस्तक से कवितावली लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जिसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। कवितावली उत्तरकांड में दो कवित्त दे रखे हैं, एक सवैया और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप जो लंका कांड से लिया गया है, ये दे रखा है। सबसे पहले हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। तुलसीदास जी का जन्म 1532 बांदा जिले के राजापुर गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपकी मृत्यु 1623 काशी में हुई थी। आपके गुरु का नाम नरहरि दास था और आपके गुरु ने ही आपको राम भक्ति का मार्ग दिखाया। आपकी शादी रत्नावली से हुई। रत्नावली से प्रभावित होकर आप राम भक्ति में लीन हो गए थे। तुलसीदास जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें रामचरितमानस, जो कि सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है उनका, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामाज्ञ प्रश्न, ये आपकी जो पुस्तक है उसमें दे रखी है। इसके अलावा बहुत सारी पुस्तकें हैं। आप भक्ति काल के कवि हैं। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो आप भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल को 2 काव्य धाराओं में बांटा गया है, निर्गुण और सगुण। तो आप सगुण काव्य धारा के कवि हैं और सगुण काव्य धारा को भी 2 भागों में बांटा गया है, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। तो आप राम काव्य धारा में सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। रामचरितमानस महाकाव्य आपका सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। आपने अवधी और ब्रज भाषा, देखिए, आपको संस्कृत की अच्छी जानकारी होते हुए भी आपका अवधी और ब्रज भाषा, उस समय की जो लोक भाषा थी, उन दोनों पर आपका समान अधिकार था। तो आपने कवितावली उत्तरकांड ब्रज भाषा में लिखा है। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप ये अवधी भाषा में लिखा है। अवधी भाषा उसे कहते हैं जो अयोध्या के आसपास बोली जाती है। ब्रज भाषा ब्रज प्रदेश के आसपास जो बोली जाती है उसे ब्रज भाषा कहते हैं। कवितावली के प्रथम व द्वितीय कवित्त में तुलसीदास जी ने अपने समय की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति अपनी आंखों से जो देखी है, उसकी जो वास्तविक स्थिति जो है वो हमारे सामने रखी है कि उस समय के समाज में गरीबी कैसी थी। उस समय के समाज में लोगों के पास काम धंधे नहीं थे। और कवितावली के द्वितीय कवित्त में अकाल की भयानक स्थिति का वर्णन किया गया है। और कवितावली का एक सवैया दे रखा है जिसमें तुलसीदास जी ने जातिवाद और धर्म पर जो है प्रहार किया है, उसका खंडन किया है। तो आज हम कवितावली का जो पहला पैरा है, कवितावली का कवित्त पहला जो है वो हम समझेंगे। देखिए, इस पहले कवित्त में संसार में अच्छे बुरे जो काम होते हैं, वो सारे काम होते हैं वो पेट की आग के कारण पैदा होते हैं। जब मनुष्य की भूख शांत होती है और शांत नहीं होती है तो वो बुरे से बुरा कार्य भी करता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय की स्थिति ऐसी थी कि उसका समाधान सिर्फ राम रूपी घनश्याम ही निकाल सकते हैं। राम भक्ति पेट की आग को बुझाने वाली है, जीवन के वास्तविक संकटों का समाधान करती हैं, साथ ही जीवन में बाहरी जगत से आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली राम भक्ति है।
अब हम समझते हैं कि कवित्त, देखिए इसमें कवित्त चंद का नाम है। मैं थोड़ा समझा देता हूं। चंद, देखिए चंद के दो भेद होते हैं, एक मात्रिक चंद होता है, एक वर्णिक चंद होता है। तो कवित्त जो है हमारा वर्णिक चंद है। वर्णिक चंद में वर्णों की गिनती होती है, मात्रिक चंद में मात्राओं की गिनती होती है। तो मात्रिक चंद का प्रयोग जो है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में हम समझेंगे इसको। वर्णिक चंद में वर्णों की गिनती होती है, जिसमें 16 प्लस 15 कुल 21 वर्ण होते हैं, वो कवित्त चंद कहलाता है। तो कवित्त चंद देखिए हम वर्ण गिन लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी पहली पंक्ति में 16, 16 प्लस 15 पूर्ण विराम तक 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16 प्लस 15 जो वर्ण होते हैं वहां कवित्त चंद होता है। इस कवित्त चंद की जो भाषा है वो कौन सी है? ब्रज भाषा। इस कवित्त चंद की जो भाषा है वो कौन सी है? ब्रज भाषा है। देखिए इसमें कवित्त चंद है, मैं इसकी कला पक्ष की बात कर रहा हूं। भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। शब्दावली कौन सी है? निश्चित शब्दावली है। ये कविता किस काल से संबंधित है? भक्ति काल से संबंधित है। इस कविता में कौन सी स्थिति का वर्णन किया गया है? उस समय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन जो है कवि तुलसीदास जी ने हमारे सामने रखा है। और इसमें जो अलंकार आए हैं वो रूपक अलंकार आए हैं, अनुप्रास आए हैं, व्यतिरेक भी आया है, लेकिन आपको ये नहीं करना है। मैं रूपक और अनुप्रास तक आपको सीमित रखता हूँ, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब हम इस जो है इसको समझते हैं। कवितावली का जो पहला पद है हमारे सामने, कि कवितावली का ये पद जो है उत्तरकांड से लिया गया है। इसमें तुलसीदास जी ने अपनी सामाजिक व आर्थिक दुरावस्था का वास्तविक चित्रण किया है। अपने युग में समाज की जो गरीबी थी वो कैसी थी उसका साथ साथ वर्णन किया है। देखिए, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चप्पल नट चोर चार चेट की, पेट को पड़त हैं गुन गड़त हैं चढ़त गिरी, अटत गहन घन अहन अकेट की, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत है बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक नाम घनश्याम ही तो है, आगी बढ़ वागी ते बड़ी है आगी पेट की। देखिए ये जो पैरा है हमारे सामने, देखिए किस भी, सबसे पहले शब्दार्थ समझते हैं। देखिए किस भी यानी मजदूर, श्रमिक, किस भी मजदूर या श्रमिक, किसान कुल, किसान का परिवार, किसान का परिवार, बनिक व्यापारी, भिखारी भिखारी, भाट चारण या प्रशंसा करने वाली जाति, प्रशंसा करने वाली जाति, चाकर नौकर। अब चप्पल नट, चप्पल यानी फुर्तीला, नट यानी कलाकार, तो फुर्तीला कलाकार, चंचल कलाकार, फुर्तीला कलाकार, फुर्तीला कलाकार, चोर यानी चोर, चारणी दास, चेटकी यानी बाजीगर या तांत्रिक, बाजीगर को या तांत्रिक को, सभी लोग जो हैं पेट को पढ़ते हैं। पेट को पढ़ना, पेट को भरने के लिए, पेट को पढ़ना पेट को भरने के लिए।
पेट को पड़त है, पेट को भरने के लिए, पेट को भरने के लिए क्या करते हैं? गुण गढ़त है, विदाई सीखते हैं, विदाई सीखते हैं, गुण सीखते हैं, विदाई सीखते हैं, गुण सीखते हैं, चढ़त चढ़ते हैं। कहां चढ़ते हैं? गिरी यानी पर्वत पर। देखिए किस भी उस समय की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति को हमारे सामने रखा गया है कि देखिए किस भी मजदूर, किसान कुल, किसान का परिवार, बनिक, व्यापारी, भिखारी, भाट, चारण, चाकर, नौकर, चप्पल नट, कुटिला कलाकार, चोर यानी चोर, चार यानी दास, चेटके यानी बाजीगर, पेट को पड़त है, ये सभी लोग पेट को भरने के लिए अनेक कलाएं सीखते हैं और कहां चढ़ते हैं? पर्वतों पर चढ़ते हैं। कहां चढ़ते हैं? पर्वतों पर चढ़ते हैं। अटक घूमते हैं, अटक अटक यानी घूमते हैं। गहन गहन गहरे जंगल में, घने जंगल में, घने जंगल में, दिन अकेट के शिकार यानी उस समय लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ये सभी लोग घूमते हैं घने जंगलों में और दिन को शिकार करते हैं। क्या करते हैं? दिन को शिकार करते हैं। ऊंचे नीचे कर्म यानी ऊंचे नीचे कार्य करते हैं। ऊंचे नीचे कर्म यानी छोटे बड़े कार्य करते हैं। धर्म अधर्म करी, धर्म और पाप का विचार नहीं करते हैं। धर्म अधर्म की परवाह नहीं करते हैं। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, करियर करते हैं, इसकी परवाह वे नहीं करते हैं। एक ही मकसद होता है कि पेट को कैसे भरना है। अब आगे चलते हैं। फिर पेट को ही पचत, देखिए पेट को ही पचत, पेट को भरने के लिए, पेट को ही पचत, पेट को भरने के लिए, पेट को पचत, पेट को भरने के लिए। यहां बता दो, पेट को पड़त, पेट को भरने के लिए पढ़ते हैं, विदाई सीखते हैं और पर्वतों पर चढ़ते हैं। पेट को ही पचत, पेट को भरने के लिए बेचते हैं। किसको बेचते हैं? अपने बेटा और बेटी को भी बेच देते हैं। उस समय स्थिति यह थी कि ये लोग पेट को भरने के लिए अपने बेटा बेटी को भी बेच देते थे। तुलसी बुझाई, तुलसीदास जी कहते हैं बुझाई, तुलसीदास जी कहते हैं बुझाई शांत कर सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं शांत कर सकते हैं। एक राम घनश्याम, राम रूपी घनश्याम ही, राम रूपी घनश्याम ही, घनश्याम यानी बादल, राम रूपी घनश्याम ही यानी बादल बनकर बरसेंगे तो हमारे पेट की जो आग है वो शांत हो सकती है। यानी काला बादल, राम रूपी घनश्याम रूपक अलंकार है। आगी बड़गावती, आगी यानी आग, बड़वादी से समुद्र की आग, बड़ी है आग ही पेट की, यानी पेट की आग से, देखिए समुद्र की आग से भी बड़ी आग कौन सी होती है? पेट की आग। और उस भूख प्यास को मिटाने के लिए इंसान क्या नहीं करता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब ऐसी आग भगवान रूपी बादल से ही बुझ सकती हैं, क्योंकि पेट की आग तो समुद्र की आग से भी भयंकर होती है। तो इस शब्दार्थ में लिख दिए हैं आपके सामने, और उस समय की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है वो हमारे सामने है कि उस समय गरीबी के कारण लोगों का क्या हाल था। भयंकर अकाल पड़ा हुआ था, लोगों के पास काम धंधे नहीं थे, लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, और लोग अपना पेट भरने के लिए अपने बेटा बेटी को भी बेच देते थे। ये हालात थे उस समय। और राम घनश्याम में रूपक अलंकार हैं। किस भी किसान कुल
देखिए किसमी कुषाण कुल में ये अनुप्रास अलंकार है ना, क अनुप्रास अलंकार है। फिर है भिखारी भाट भ ये भी अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। चाकर चप्पल नट चोर चार चिड़की, इस पूरी लाइन में भी अनुप्रास अलंकार है। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। भाषा कौन सी है इसकी? ब्रज भाषा है। चंद कौन सा है? कवि चंद है। ये कविता किस काल से संबंधित है? भक्ति काल से संबंधित है। ये कविता कहाँ से ली गई है? कवितावली से ली गई है। कवितावली के कौन से कांड से ली गई है? उत्तरकांड से ली गई है। इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं। देखिए पेड़ को कड़क है, ये भी अनुप्रास अलंकार है। मुन कड़क है, ग अनुप्रास अलंकार है। फिर है गहन गहन में अनुप्रास अलंकार है। आगे चलते धर्म धर्म भी नहीं, धर्म धर्म में नहीं है बेटा। पेट को पचत है, अनुप्रास अलंकार है। बेचत बेटा बेट की ब अनुप्रास अलंकार है। आगी बड़गावती बड़ी है, आगी पेट की, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। और राम घनश्याम में जो है वो रूपक अलंकार है। और एक जो लाइन घनश्याम में सलेश अलंकार भी है। घनश्याम शब्द में सलेश अलंकार भी है, क्योंकि इसके 2 अर्थ हो रहे हैं, एक तो राम हो रहा है, एक हो रहा है बादल। ठीक है, तो दोनों रूपक भी है, सलेश भी है, इसमें ध्यान रखना। आगी बड़गावती में व्यतिरेक अलंकार है। समुद्र देखिए, क्योंकि समुद्र की आग से भी बड़ी आग पेट की आग को बताया गया, व्यतिरेक अलंकार नहीं है, आपको नहीं समझना है। आपको तो अनुप्रास और रूपक तक ध्यान रखना है, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको समझा देता हूं। देखिए बेटा समझते हैं। किसमी किसान कुल बनिक भिखारी भाट। तुलसीदास जी कहते हैं, अपने समाज की जो वास्तविक स्थिति का चित्रण करते हुए कहते हैं कि उस समय के मजदूरों के पास, किसमी यानी मजदूर, किसान कुल किसान के परिवार के पास, बनिक व्यापारी के पास, भिखारी भिखारी के पास, भाट चारण प्रशंसा करने वाले के पास, इन सबके पास कोई काम धंधा नहीं था। इन सबके पास कोई भी काम धंधा नहीं था, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। चाकर नौकर, नौकर के पास नौकरी नहीं थी। चप्पल नट फुर्तीला कलाकार, वो भी भूखे मर रहा था। चोर, चोर के पास चोरी भी नहीं थी, क्या कुछ घरों में है ही नहीं। चार दास, चेड़की बाजीगर, ये सभी लोग पेट को भरने के लिए, देखिए चाहे मजदूर हो, चाहे किसान का परिवार हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे भिखारी हो, चाहे भाट हो, चाहे नौकर हो, चाहे फुर्तीला कलाकार हो, चाहे चोर हो, चाहे दास हो, चाहे बाजीगर हो, ये सभी लोग पेट को भरने के लिए क्या करते थे? पढ़ते थे। पढ़ते थे मीन्स पेट को भरने के लिए कार्य करते थे। गुण गणक विद्या सीखते थे। चढ़तगिरी पर्वतों पर चढ़ते थे, क्योंकि सबके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अटक घूमते थे, गहन गहन घने जंगलों में घूमते थे। अहम दिन अखेड़ती दिन में शिकार करते थे। ये सभी लोग जो है गहरे जंगल में घूमते थे, क्योंकि खाने के लिए कुछ भी नहीं था और शिकार करते थे। ऊंचे नीचे कर्म, ऊंचे नीचे कार्य करते थे, छोटे बड़े कार्य करते थे। धर्म अधर्म करी, धर्म अधर्म की परवाह नहीं करते थे, क्या पाप है क्या पुण्य इसकी परवाह नहीं करते थे। पेट ही को पचत है, पेट को भरने के लिए बेचत बेटा बेटी, वो अपने बेटा बेटी को भी बेच देते थे। तुलसी बुझाई एक नाम घनश्यामी तो है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे समय में हमें प्रभु श्री राम का नाम लेना चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री राम ही हमें हमारी भूख जो है वो शांत कर सकते हैं, क्योंकि राम ही घनश्याम ही तो है। राम ही बादल के रूप में बरसेंगे, राम ही बादल के रूप में बरसेंगे। आगी बड़गावती बड़ी है, आगी पेट की, क्योंकि समुद्र की आग से भी बड़ी आग पेट की आग है। और पेट की आग को बुझाने के लिए लोग बुरे से बुरे काम करते हैं। ऐसी स्थिति में हमें प्रभु श्री राम को याद करना चाहिए, क्योंकि राम की बादल से ही प्यास बुझ सकती है, भूख शांत हो सकती है, क्योंकि पेट की आग तो समुद्र की आग से भी बड़ी होती है। ये है आपके जो अपने कवित हैं, ये पहला है आपके सामने।
ब्रजभाषा बता दिया मैंने आपको, कविचंद है, राम घनश्याम में रूपक अलंकार है, आगी बड़गावती में व्यतिरेक है, चाकर चेटकी अनुप्रास अलंकार है, घनश्याम में श्लेष अलंकार है। ये आपको ध्यान रखना है। अब उससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं वो कैसे बन सकते हैं बता देता हूं बेटा मैं आपको, साथ साथ अपन ऑब्जेक्टिव भी करते हैं, साथ साथ अपन ऑब्जेक्टिव भी करते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है बेटा। पहला प्रश्न जैसे कवि ने भूख व गरीबी से परेशान वर्णन, कवि ने भूख व गरीबी से परेशान लोगों का वर्णन किया है। कवि ने भूख व परेशानी से वर्णन, परेशानी से किनका वर्णन किया है, किनका वर्णन किया है। ऑप्शन आ जाए मान लो क, जैसे किसबी का, किसान का, किसबी सॉरी मजदूर का, ख किसान कुल का, किसान के परिवार का, ग चोर का, और ब ये सभी। तो आपको लिखना है ये सभी, क्योंकि सबका वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। दूसरा प्रश्न इसमें से बन सकता है, लोग व्यवस्था के कारण किसको बेच रहे थे। लोग व्यवस्था के कारण बेचते हैं, या बेचते हैं क बेटा बेटी को, बेटा बेटी को, ख दाल चावल को, ग माता पिता को, ग जमीन को। तो आपको आंसर लिखना है बेटा बेटी को। तीसरा प्रश्न जो बनता है, कवि के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है। कवि के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है। पहला ऑप्शन क राम रूपी घनश्याम, ख कृष्ण रूपी घनश्याम, कृष्ण रूपी घनश्याम, ग शंकर भगवान, ग ये सभी। तो यहाँ अपने कविता के अनुसार चलना है तो राम रूपी घनश्याम ही पेट की आग को बुझा सकते हैं। चौथा प्रश्न बनता है, समुद्र से भी बड़ी आग किसे बताया गया है। समुद्र से भी बड़ी आग किसे बताया गया है। क मान लो शमशान की आग, शमशान की आग, ख ज्वालामुखी की आग, ग पेट की आग, ये सभी। तो आपको लिखना है पेट की आग। ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज का विशेष ध्यान रखना है आपको। और पांचवा प्रश्न अगर बन जाए, इसकी भाषा कौन सी है। सिंपल है, ब्रजभाषा है। छंद कौन सा है पूछा जाए, कविता है। ये कविता किस काल से संबंधित है, भक्ति काल से संबंधित है। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कवितावली का ये कवित, इसके कवि कौन है, तुलसीदास जी। हम अगले वीडियो में कवितावली से संबंधित दूसरा कवित और सवया समझेंगे। धन्यवाद।